कोरोना वायरस की वबा के चलते रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट के निसाब में 30% की कटौती कर दी है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने निसाब में कमी का जायजा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर एनिमल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने आज दूसरे दिन भी रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्क को जिले रंगारेड्डी और संगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करवाया और वहां पर ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करवाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस साल के अख्ताम तक तमाम हकदारों को डबल बेडरूम मकानात हवाले कर देने का इरादा रखती है और इसके लिए काम तेजी के साथ जारी है। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और जीएसएमसी के अहदेदार भी उनके हमरा थे। ईसाई तबके के पादरियों ने रियासती सेक्रेटरीट में चर्च तामीर करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर अखिलती उमूर के ईश्वर की सरकारी रिहाजगाह पर मुनक़िदा एक तकरीब में इन पादरियों ने टीआरएस के काबीना सदर और रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव को तहनीत पेश की। के टी रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इंसाफ पर यकीन रखती है, चुनाचे मसाजिद और मंदिर के साथ चर्च बनाने का भी फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह ने आज एओसी सेंटर सिकंदराबाद का दौरा किया और वहां यादगार शहीदान पर फूल चढ़ाए। बादशाह उन्होंने सैनिक सम्मेलन से खिताब किया। वाज़ेह है कि दिलीप सिंह 30 सितंबर को वजीफे पर सबकदोश होने वाले हैं। मुल्क की कांग्रेस रुकन असम्बली डी अनोसिया उर्फ सीता अक्का को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो सुबह में प्रगति भवन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से किसानों के मसाइल पर नुमाइंदगी करना चाहती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर मुलाकात का वक्त देने से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और उन्हें हुकूमत की तरफ से खातिरखा इमदाद नहीं मिल रही है। सीता अक्का की इस मौके पर पुलिस के साथ तल्ख बहस भी हुई। तेलंगानाలో लास्ट मंथ से भारी वर्षा आया, सो उनके पास फार्मर्स को थोड़ा कंपेंसेशन देने के बाद असेंबली में डिबेट नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर एस्केप हो गया। सडनली दे आर पोस्टपोन द असेंबली एंड डिसॉल्व द असेंबली, सो there is no discussion for farmers issues for compensation. Then we are staged today demand at Pragati Bhavan for compensation for farmers. So they are arrested me and Kisan Cell president, which is Anvesh Reddy, and some other another persons also. So in Telangana there is no democracy, there is no right to ask for farmers or students or unemployment. So we are demanding here no democracy here, only running government is like a feudal mentality, feudal, which is in last 40 years 50 years which ruling is there, Nizam, like that also now this government is doing, because they were arrested, we are all arrested and we are in station now. Thank you. मजलिस के मोतमद उमूमी और याकूतपुर के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी को अंजुमन तरक्की और बकाया उर्दू की तरफ से तहनीत पेश की गई। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि वो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने से मुतालिक जियो पर अमल दरामद के लिए रियासत हुकूमत से नुमाइंदगी करते रहे। हालिया असम्बली इजलास में भी उन्होंने ये मसला उठाते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर सदर अंजुमन एजाज अली कुरैशी एडवोकेट खुरैश यासीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास ताहिर, समाजी जहदकार और सीनियर मजलिसी लीडर अयूब शाद, मोहम्मद क़य्यूम खान, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर जलील, एम.ए. बारी, रिजवान खान और नसीम खान वगैरह भी मौजूद थे। तरक्की बखा उर्दू की जानिब से आज जनाब सैयद अलहज अहमद पाशा खादरी साहब की तहनीत पेश की गई, क्योंकि ऐवान असम्बली में जिस तरीके से पाशा खादरी साहब ने जो बयान दिया और सिफर वक्फे के दौरान, ये बहुत शदीद ज़रूरत थी असम्बली में इस मसले को उठाने के लिए। इससे कबल जनाब सैयद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी इस मसले पर आवाज़ उठाई थी और KTR साहब को और CM साहब इस मसले को बहुत जल्द हल करने की कोशिश ज़ाहिर किए थे। तो इंशाल्लाह इस मसले में हम पाशा साहब की और अकबर साहब की दोनों को भी तहनीत पेश करते हैं और
हुकूमत से भी हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं अंजुमन तरक्की बखा उर्दू की जानिब से कि जो पाशा साहब ने जो क्वेश्चंस उठाए उन पर फौरी अमलावरी हो और जल्द से जल्द उर्दू की तरक्की व बखा हो। कोरोना वायरस की वबा के चलते रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट के निसाब में 30% की कटौती कर दी है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने निसाब में कमी का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी थी और इसकी सिफारिश पर यह फैसला किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के प्रेस नोट के मुताबिक साल 2020-21 के लिए सिर्फ 182 दिन कॉलेज रहेगा। इंटरमीडिएट के साल और अव्वल दुआम के लिए दूरदर्शन चैनल पर क्लासेस का इस माह के अवाइल से आगाज हो गया है। मार्च में नाफिज लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब तबका बरखी के बेतहाशा बिलों पर शदीद गमगुस्से का इजहार कर रहा है। उनका कहना है कि मार्च से मई तक बिना मीटर रीडिंग के बिल जारी कर दिए गए और इसमें हुकूमत ने किसी तखफीफ का ऐलान नहीं किया। रियासती असम्बली में अगरचे के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तरफ से इन बिलों पर नजरसानी करने और कम करने का वादा किया गया है, लेकिन गरीबों की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। देखना है कि हुकूमत अपने वादे को पूरा करती है या नहीं। खानगी मुलाजिमा हफ्सा कौसर, स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद इकबाल और एक तरकारी फरोश ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। तेलंगाना से गुजारिश है कि हमारे माली मसाइल को पेश नज़र रखते हुए बरक़ी बिल्स, नल के बिल्स और टैक्स में माफ़ी की जाए। लॉकडाउन की वजह से माली परेशानियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें घरेलू अखराजात को पूरा करना ही मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से बिल्स में इन तमाम बिल्स को माफ़ किया जाए, ना कि कमी की जाए। ये एक ही मसला नहीं है। कौन कौन से बिल हैं जिनको माफ़ करना? बरक़ी बिल, नल का बिल और टैक्स, ये तमाम बिल्स माफ़ किए जाएं। कितने महीने के माफ़ करना चाहिए मैडम? देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, मतलब 23 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन, जिसमें आवाम को संभलने का नहीं दिया गया। 22 मार्च को कहा गया कि जनता कर्फ्यू है, उसके दूसरे ही दिन 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो चुका। तो इसमें आवाम को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसमें माली बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। नए रोज़गार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है और इस मोहल्लिक बीमारी की वजह से जो लोग बीमारी में मुब्तला हुए थे वो तो गुजर ही गए और जो ज़िंदा हैं वो भी गुजरने के करीब है। माली अखराजात का इतना ज़्यादा बोझ पड़ चुका है कि इसको तलाफ़ी नामुमकिन है। सबसे बड़ा मसला यह है कि औलियाए तुलबा पर फ़ीस की ज़ायद वसूली स्कूल्स की जानिब से, तकरीबन जितने भी बड़े स्कूल्स हैं ये तमाम स्कूल्स में ज़ायद फ़ीस वसूल की जा रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं और जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें भी ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से तो जियो जारी होता है कि ज़ायद फ़ीस ना वसूल की। जियो नंबर 46 इसमें सिर्फ ये है कि स्कूल फ़ीस ली जाए और कई स्कूल्स ऐसे हैं जो इस पर अमलावरी नहीं हो रही। हुकूमत की तरफ से तो बड़े बड़े दावे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा बयान अखबार में आता है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं होता। मकान के किराए हैं और एक मसला, इसमें भी मकानदार का भी कहना गलत नहीं है कि किराए की वसूली में वक्त दिया जाए, उनका भी यही हाल है। मकानदार और किराएदार दोनों भी अपनी जगह सही हैं। मकानदार की ये परेशानी है कि वो उसको दूसरा कुछ भी रोज़गार नहीं है किराए के अलावा, और किराएदार की ये परेशानी है कि वो किराया दे नहीं सकता क्योंकि उसका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। बिल्स के तकरीबन 20 से 30 हज़ार होते हैं, तो ये कहाँ से लाकर देंगे? खाने पीना ही जब मुश्किल से हो रहा है तो ये बिल्स कहाँ से लाकर देंगे? तो इसी वजह से हुकूमत से गुजारिश है कि वो ये तमाम बिल्स माफ़ कर दें। नल का बिल है, लाइट का बिल है और टैक्स है, तीनों बिल वज़ीर आला से गुजारिश है कि माफ़ कर दें। एक गुजारिश है कि हैदराबाद के MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब इस जानिब तवज्जो करें और हुकूमत के सामने हमारा ये मतालिबा पेश करें और इन तमाम बिल्स को माफ़ कराएं। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बाद नमाज जुमा खादरबाग में
मोहम्मदिया मंदी हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोस्त अहबाब और ग्राहकों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों शहरों में आज जबरदस्त बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात भी मिली हैं। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के पौष इलाके जुबली हिल में एक सड़क पर बड़ा शिकंजा पड़ गया, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक के आमदरफ्त में खलल पड़ा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी गड़े खड्डे पड़ जाने की खबरें आई हैं। बेगमपेट में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन पर आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब अचानक एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर चंदर ने खुदसूजी की कोशिश की। वो चाहता था कि उसे रियासती हुकूमत की तरफ से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात में से एक मकान अलाट किया जाए, इससे पहले कि वो अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा लेता। चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। चंदर ने 2010 में भी अलहदा तेलंगाना रियासत का मुतालबा करते हुए असम्बली के रूबरू खुद को जलाने की कोशिश की थी। नरीडपेट में 6ठी जमात की तालिबा सिमिधा की नाश एक नाले में दस्तयाब हुई। वो कल से लापता थी। पुलिस और जीएसएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाने के बाद तलाशी की मुहिम शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि वो कल साइकिल चलाने के बहाने घर से निकली थी और हो सकता है कि फिसलकर काकतिया नगर के नाले में गिर पड़ी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। साबरबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाने का झांसा देकर उम्मीदवारों से लाखों रुपए ऐंठ लेने वाले 3 अफराद को उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से गिरफ्तार करके ला लिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने बताया कि हैदराबाद के एक साफ इंजीनियर की शिकायत पर यह तहकीकात शुरू की गई थी। गिरफ्तार शुदगार के नाम 23 साला शानू अंसारी, 26 साला ऋषभ मल्होत्रा और 20 साला तुषार श्रीवास्तव हैं। उन्होंने बताया कि इन तीनों ने मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार की मतलाशी एक लड़की से अप्रैल से अगस्त के दरमियान अलग अलग मौकों पर जुमला 38,18,000 रुपए वसूल किए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम रोहिणी प्रियादर्शनी की निगरानी में इंस्पेक्टर गंगाधर और सीसीएस की टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీలో టెలికాలర్గా కూడా ఆయన పని చేయడం జరిగింది. ఈయన కూడా మీ శాను అన్సార్ని ఎగ్జామ్ టైంలో కలిసిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి కెరియర్ సైట్ అని చెప్పి ఒక లాంచ్ చేయడము, ఈయన ముఖ్యంగా ఆయన మొత్తం ప్లాన్ చేస్తే ఈయన స్టాఫ్కి ముఖ్యంగా ఈ టెలికాలర్స్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఎట్లా ఫోన్ చేయాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి, వీళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేస్తే మీరు ఎట్లా డీల్ చేయాలని చెప్పి ఆయన మొత్తం గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు. ఇంకా అక్యూజ్ నెంబర్ 3 తుషార్ శ్రీవాస్తవ్ అలియాస్ వైభవ్ మహాజన్ అని చెప్పి ఈయన కూడా స్టూడెంట్. ఈయన ఆల్సో ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ ఆఫ్ జానకీపురం లక్నో. ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టెలికాలర్ కెరియర్ సైట్లో టెలికాలర్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ 6 months నుంచి 12,000 రూపీస్ పర్ మంత్ ఈయన శాలరీ. ఈయన 3rd year BA చదువుతున్నారు. మమతాజ్ పీజీ కాలేజ్లో BA చదువుతున్నారు. ఈయన A2 ద్వారా ఈయన మొత్తం ఈయన A3 వైభవ్ మహాజన్ ఫేక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. యాజ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ టాకింగ్ వీజ్ అనే మా డెలాయిట్ కంపెనీ నుంచి యాక్సెంచర్ కంపెనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లు ఫేక్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి ఇట్లా వలలు వేసేవాడు. ఇంకా ఈ కేస్ డీటెయిల్స్కి వస్తే ఈ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసు ఈ కెరియర్ సైట్ అనేవాడిది ముంబై మహారాష్ట్రలో రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ లక్నోలో ఒక ఇందిరానగర్లో ఒక ఆఫీస్ చేసినారు, ఓపెన్ చేసి అబ్సల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి దాదాపు 7 టెలికాలర్స్ని అపాయింట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఈ షాను అన్సారీ పని ఏమంటే ఈ టైమ్స్ జాబు ఈ Naukri.comలో వచ్చిన రెజ్యూమ్స్ అందరు కూడా ఒక నామినల్ అమౌంట్ ఇచ్చేసి తీసుకునేవాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఈయన ఒక యుగేంద్ర శ్రీవాస్తవ్ ఈయన ఇండివిజువల్ వీళ్ళంతా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేవాడు టెలికాలర్స్కి, ఎవరెవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి, ఎవరెవరు బక్కరాలు అవుతారు, ఎవరెవరికి ఉద్యోగం అవసరం ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి MNCలో మీకు జాబ్ ఇప్పిస్తాను, మంచి డెలాయిట్ ఉండొచ్చు, మీకు యాక్సెంచర్లో జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఫేక్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి మీకు బాగా హై శాలరీ ఇప్పిస్తానని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చేసేవాడు. ముఖ్యంగా వీళ్ళు తర్వాత కూడా కొన్ని రోజు అయిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ అయినారు అని చెప్పి ఒక ఫేక్ లెటర్ కూడా పంపడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీ, ఇన్సూరెన్స్ ఫీ, సెక్యూరిటీ ఫీజు అని చెప్పి దాదాపు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళు చాలా కన్ఫ్రంట్ చేస్తే ఎందుకు ఇంత ఫీ ఎవరు అడగరు కదా, ఇంత 20 లక్షలు ఎందుకు 30 లక్షలు అంటూ ఎవరు కన్ఫ్రంట్ చేస్తే ఇది రిఫండబుల్, మీకు వాపస్ వస్తుంది, మీరు ఉద్యోగం జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ వాపస్ ఇస్తానని చెప్పి ఇట్లా వాళ్ళు చేసేవాడు. ఇనీషియల్ అమౌంట్ 5,959 అని చెప్పి అట్రాక్టివ్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు పెట్టుకొని పబ్లిక్ అందరు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేవాళ్ళు. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।